हेलो विद्यार्थियों, आपका स्वागत है डॉक्टर वीरपाल सिंह के साथ आज की क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर। जी हाँ, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पानी की कठोरता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का और उनके सॉल्यूशंस का। यस, आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है जो जल की कठोरता के बारे में है और कठोरता कैलकुलेट करने के बारे में हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में। और यह क्वेश्चन इस प्रकार से है, कठोर जल के एक नमूने में निम्नलिखित लवण पाए गए हैं। कौन कौन से लवण हैं वो देख लेते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, वो है 0.81 ग्राम प्रति लीटर। और दूसरा है साल्ट जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसकी मात्रा है 0.73 ग्राम प्रति लीटर। और चौथा साल्ट है कैल्शियम सल्फेट, इसकी मात्रा है 0.68 ग्राम प्रति लीटर। और चौथा जो साल्ट है वो है मैग्नीशियम सल्फेट और इसकी मात्रा है 1.20 ग्राम प्रति लीटर। जी हाँ, ये चार लवण एक जल के सैंपल में घुले हुए हैं और हमें उनकी कठोरता, जल के 1000 लीटर सैंपल की मात्रा है 1000 लीटर। जल को मृदु करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए कितनी मात्रा में लाइम और सोडा की आवश्यकता होगी, तो इनको हम कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम सोडा की आवश्यकता होती है, उसकी कितने सोडा की आवश्यकता होती है उस मात्रा को हम निकालेंगे और कितने लाइम की आवश्यकता होती है उस मात्रा को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि जो लाइम होता है वो कहाँ कहाँ आवश्यक है और सोडा जो होता है वो कहाँ कहाँ आवश्यक है। यानी कि लाइम तो सभी चारों लवणों की कठोरता को दूर करने के लिए लाइम की तो आवश्यकता रहती ही है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस पैदा करने वाले लवण हैं कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी कठोरता को दूर करने के लिए लाइम के साथ साथ सोडा की भी आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, ये पॉइंट हमारे दिमाग में बड़ा क्लियरली होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम पहले एक विधि से और फिर दोबारा से दूसरी विधि से, दो विधियों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी विधि सरल है जिसको अपनाया जा सके। पहले प्रथम विधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ये लाइम के साथ जब रिएक्ट करता है तो लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे इसकी हार्डनेस दूर हो जाती है। और देखते हैं कि 162 ग्राम की कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसे दूर करने के लिए 74 ग्राम लाइम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के 0.81 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा के लवण को दूर करने के लिए कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, 162 ग्राम के लिए तो जरूरत है 74 ग्राम लाइम की, तो 0.81 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए कितने लाइम की जरूरत पड़ेगी, तो 74/162 इंटू 0.81। अब यहां देखने की बात यह है कि ये जो 74 क्या है, जी हाँ, ये 74 इसका मॉलिक्यूलर वेट है और 162 भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। और इनको जब कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उस जो मात्रा निकलती है वो निकल के आ जाती है कि कितने लाइम की जरूरत होगी। अब हम इसका जो दूसरा है, जो टेम्परेरी हार्डनेस का कारक है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उसके बारे में देख लेते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के 1 मोल के लिए कैल्शियम यानी कि लाइम का एक मोल और मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर दोबारा से इसके लाइम के 2 मोल, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट बदलने के लिए एक मोल और कार्बोनेट को फिर पुनः हाइड्रोक्साइड में बदलने के लिए दूसरे मोल, यानी कि टोटल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए हमें लाइम के 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 146 ग्राम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को की वजह से कठोरता को दूर करने के लिए 148 ग्राम लाइम की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि 0.73 ग्राम प्रति लीटर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से कठोरता को दूर करने के लिए कितने ग्राम लाइम की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां हम देख रहे हैं 146 ग्राम
यानी कि 140 ग्राम। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को के लिए आवश्यक लाइम है 148 ग्राम। तो यहाँ पर 0.73 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ ये 0.74 ग्राम। जी हाँ, 0.74 ग्राम लाइम की हमें आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से हम कैल्शियम सल्फेट के लिए जैसे हमने बताया था कि लाइम और सोडा दोनों मॉलिक्यूल्स की जरूरत, दोनों पदार्थों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम ये सोडा है जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस को दूर करने के लिए जरूरत होती है, और यहीं पर मैग्नीशियम, ये आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट है, इसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए हमें सोडा और सोडा के साथ साथ लाइम दोनों मॉलिक्यूल की, दोनों पदार्थों की जरूरत होती है। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट 120 ग्राम के लिए सोडा की जरूरत पड़ रही है हमें 106 ग्राम, और इस प्रकार से हमें इसके मैग्नीशियम का जो दिया हुआ है वो है 1.20 ग्राम प्रति लीटर। इसके लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम सल्फेट का ये एक का मॉलिक्यूलर वेट है 106, और 106 बटे 136 120 आएगा, सॉरी, यहाँ 120 इंटू 0.68, तो यहाँ 53 ग्राम। और ये मैग्नीशियम सल्फेट के लिए लाइम की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम निकाल सकते हैं 74 बटे 120 इंटू 1.20 इक्वल टू 74 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से हार्डनेस को दूर करने के लिए हमारे लिए लाइम की जरूरत है इतने, और सोडा की जरूरत है इतने ग्राम की। इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट की हार्डनेस को दूर करने के लिए हमें सोडा की मात्रा की जरूरत है इतने ग्राम। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि टोटल किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 लीटर में कठोर जल के लिए आवश्यक लाइम की जरूरत कितनी मात्रा की जरूरत होगी वो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला हमने पहले दिया हुआ है। ये है कुल लाइम की आवश्यकता 0.37 प्लस 0.74 प्लस 0.74 इक्वल टू 1.8 ग्राम। अब 10,000 लीटर है तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाई 10,000, और इसको हमें ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आ गया है 18.50 किलोग्राम, यानी 18.5 किलोग्राम हमें लाइम की जरूरत होगी। उसी प्रकार से इसकी कठोरता को दूर करने के लिए सोडा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 1 लीटर कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो ये मात्रा बराबर हो जाती है 0.53 प्लस 1.06 इक्वल टू 1.59 ग्राम। और 10,000 लीटर कठोर जल के लिए आवश्यक सोडा की मात्रा कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 10,000 एंड डिवाइडेड बाई 1000 मीन्स किलोग्राम में निकाल रहे हैं मात्रा। तो यहाँ पर 15.90 किलोग्राम सोडा की जरूरत पड़ेगी हमें इस सैंपल को की हार्डनेस को दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि हार्ड वाटर के 10,000 लीटर पानी को मृदु सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी सोडा और कितनी लाइम की आवश्यकता होगी। अब इसी की एक दूसरी विधि है जो बहुत शॉर्ट और इजी है, वेरी मच इजी। तो इसमें भी एक फॉर्मूला हमें याद करना होता है। आवश्यक लाइम कितना है? कैल्शियम की स्थायी कठोरता प्लस मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता इंटू लाइम का मोलिकुलर वेट अपॉन 100। तो देखते हैं ये साल्ट हैं जो हार्डनेस जनरेट कर रहे हैं सैंपल के अंदर, और ये उनकी मात्राएं हैं साल्ट वाइज, और ये इनके अणुभार हैं। और इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य इनकी कितनी लाइम की और सोडा की जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम कार्बोनेट की तुल्य निकालना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए तो हमें लाइम इस्तेमाल करना पड़ता है, और परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए हमें सोडा और लाइम, मैग्नीशियम सल्फेट की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए सोडा और लाइम दोनों इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और कैल्शियम सल्फेट के लिए केवल सोडा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए लाइम की आवश्यकता कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 0.5 ग्राम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए 0.5 ग्राम। कैल्शियम सल्फेट के लिए सोडा की आवश्यकता होगी, वो होगी 0.5 ग्राम, और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए जरूरत होगी 1.0 ग्राम। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले में हम इसकी आवश्यक लाइम के लिए फॉर्मूला है ये। तो आवश्यक लाइम के लिए कैल्शियम की अस्थायी कठोरता है तो ये है 0.5 ग्राम, मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता है वो है 1 ग्राम। तो
0.5 और 1 और 2 इंटू 0.5, क्यों अस्थायी मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता है 0.5 ग्राम। तो इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होता है आवश्यक लाइम कैल्शियम की अस्थायी कठोरता 0.5 ग्राम प्लस मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता 1.0 ग्राम प्लस मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट ऑफ लाइम डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्यूशन करने पर हमें ये इस प्रकार से प्राप्त होता है 1 लीटर के लिए। तो 1.85 ग्राम 1 लीटर सैंपल की हार्डनेस को दूर करने के लिए लाइम की आवश्यकता हो गई। अब ये 10,000 लीटर क्वांटिटी में लिया गया है तो उसको डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इज इक्वल टू रिक्वायर अमाउंट ऑफ लाइम कम इनटू किलोग्राम, दैट इज 18.5 किलो हमें लाइम की जरूरत होगी। और 1 लीटर में सोडा की आवश्यक सोडा की कितनी मात्रा की जरूरत होगी, ये है 0.5 प्लस 1 और ये सोडा का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 100। तो इस प्रकार से ये प्राप्त होता है 1.59 ग्राम। और इसको हमें 10,000 लीटर के लिए कैलकुलेट करना है किलोग्राम में, तो ये इसका मल्टीप्लाई बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000 ये आ जाएगा 15.90 किलोग्राम सोडा की आवश्यकता हो जाएगी। तो इस प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट टेक्निक जो है कि किसी भी हार्ड सैंपल को सॉफ्ट में बदलने के लिए आवश्यक लाइम और सोडा की मात्रा की आवश्यकता को कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो इस प्रकार से है कि कैल्शियम की अस्थायी कठोरता प्लस मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता मल्टीप्लाई बाई 74/100। अब एक दूसरी और एक्सरसाइज हम लेके चलते हैं ताकि हम आसानी से और क्लियरली समझ सकें इसको। दूसरा सैंपल है 20,000 लीटर कठोर जल को मृदु करने के लिए आवश्यक लाइम और सोडा की मात्राएं ज्ञात कीजिए जबकि जल में निम्न लवण उपस्थित हैं। जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है। जी हाँ, ये हमारे जल के एक सैंपल में 20,000 लीटर सैंपल है और उसमें ये साल्ट उपस्थित है जिनकी वजह से कठोरता है और इन्हें मृदु करना है। तो कितना सोडा और कितना लाइम की जरूरत होगी, तो हम वही शॉर्ट एंड स्वीट वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट ये है लवण और इनकी मात्राएं दी हुई हैं। इनकी मात्राएं इस प्रकार से क्रमवार दी हुई हैं और ये मात्राएं दी हुई हैं ग्रामों में और इनके अनुवार क्रम से हैं 136, 120, 84 और 100 ग्राम। और अब इनको हम कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्य हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त होती है कैल्शियम सल्फेट के लिए जो आवश्यक लाइम है वो 10 मिलीग्राम होगा और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 10 मिलीग्राम, मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए 10 मिलीग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी आएगा 10 मिलीग्राम। तो लाइम की आवश्यक मात्रा 1 लीटर के लिए हम कैलकुलेट इस प्रकार से कर सकते हैं। कैल्शियम की वजह से अस्थायी कठोरता, कैल्शियम की वजह से अस्थायी कठोरता कितनी है 10 मिलीग्राम और फिर है मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता प्लस मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीशियम का अस्थायी कठोरता को। मैग्नीशियम का अस्थायी कठोरता है 10 तो ये 20 हो गया और फिर प्लस कर देंगे हम कैल्शियम की मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता को। मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता है ये 10, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ हमें 10, 20 और 20 40 मल्टीप्लाई 74 बट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 29.6। तो इस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेट करने पर जो फॉर्मूला आता है वो इस प्रकार से आता है। लाइम की 20,000 लीटर के लिए आवश्यक मात्रा 29 और 20,000 मल्टीप्लाई 1,000 तो ये आ गया 0.592 किलोग्राम। और सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 1 लीटर के लिए, सोडियम कार्बोनेट की यानी कि सोडा की मात्रा 1 लीटर के लिए कितनी होगी, ये होगी 10 + 10 और सोडियम कार्बोनेट 100 का मॉलिक्यूलर वेट 106/100। तो इस प्रकार से 20,000 लीटर के लिए ये मात्रा कैलकुलेट करके आ जाती है 0.424 किलोग्राम। इस प्रकार से टोटल लाइम की आवश्यकता और टोटल कार्बोनेट की आवश्यकता हमने यहाँ पर
निकाल ली है। इससे पहले हम एक बार सूत्र को दोबारा से दिखाएं और बताएंगे कि सूत्र किस प्रकार से है कि कैल्शियम की अस्थायी कठोरता और मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता प्लस मैग्नीशियम की अस्थायी कठोरता, कैल्शियम की अस्थायी और प्लस मैग्नीशियम की अस्थायी का डबल और प्लस मैग्नीशियम की स्थायी कठोरता, ये इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया था। अब हम तीसरा लेते हैं एक एक्सरसाइज और, जो एक हार्ड वाटर सैंपल का एग्जाम्पल है, जिसमें है कठोर जल के 100 लीटर में निम्न पदार्थ घुले हुए हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये जल की कठोरता ppm में ज्ञात करनी है। तो हम देख लेते हैं, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो 95 ग्राम आता है, कैल्शियम सल्फेट का निकालते हैं तो ये आता है 136 ग्राम, और इस प्रकार से कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निकालते हैं तो 162 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट का निकालते हैं तो 100 ग्राम। तो इनके मोलिकुलर वेट हमने निकाल लिए हैं और हम यहाँ पर 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए 100 ग्राम, तो 8.55 के लिए कितना आएगा, ये हम इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। इनकी 100/95 इंटू 8.55, तो ये कैलकुलेट के 9 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हमें लाइम की जरूरत हो जाती है। इसी प्रकार से 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट के लिए, ये 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट के लिए हम और के लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो 9.52 ग्राम इसकी जो मात्रा दी हुई है उसके लिए 100/136 9.52, तो इसकी मात्रा 12 ग्राम कैलकुलेट हो जाती है। इसी प्रकार से कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए निकालते हैं 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए, तो 19.44 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए कितनी की आवश्यकता होगी, तो 100/162 मल्टीप्लाई 19.44 ग्राम, तो ये कैलकुलेट हो जाती है 12 ग्राम। तो कुल कठोरता का भार जो है, कुल कठोरता के लिए जो कठोरता है वो इस प्रकार से कैलकुलेट होती है, 9, 7 और 12 तो 28 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए 100 इंटू 103 सीसी जल की कठोरता कितनी है, 28 ग्राम है, और 10 लाख ml के लिए जल की कठोरता कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाई 1000, तो इट विल रिजल्ट इनटू द किलोग्राम। तो रिजल्ट इज, यहाँ कैलकुलेट करके हम इसका रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। उसमें भी हमने निम्नलिखित आंकड़ों से जल के नमूने की कुल कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के द्वारा अलग अलग कठोरता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, इसमें 50 सीसी स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जिसमें 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर की कठोरता उपस्थित है का अनुमापन सोडियम और मर्क्यूरी ऑक्साइड की उपस्थिति में करने पर 25.6 ml EDTA विलियन और 50 सीसी कठोर जल उपरोक्त अवस्था में 18.18 सीसी विलियन, जिसकी 50 ml कठोर जल अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बफर और एडियोक्रोम ब्लैक टी सूचक 28 सीसी EDTA विलियन। तो यहाँ पर हम इसका निकालते हैं लवणों की वजह से अलग अलग कठोरताएं। तो देखते हैं 1000 सीसी मानक कठोर जल बराबर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए 1 ml मानक कठोर जल इज इक्वल टू 0.001 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और 50 सीसी मानक कठोर जल इज इक्वल टू 0.001 इंटू 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको कैलकुलेट करने पर तो वैल्यू आती है 0.05 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और 25.6 सीसी EDTA विलियन इज इक्वल टू 0.05 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और इसीलिए 1 सीसी EDTA विलियन इज इक्वल टू 0.05 ग्राम अपॉन 25.6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको आगे सोल्यूशन करने पर पता चलता है कठोरता केवल कैल्शियम लवणों की वजह से हो तो 18.18 सीसी EDTA विलियन के लिए 0.05 अपॉन 25.6 18.18 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और 50 सीसी कठोर जल में कठोरता तो 0.05 अपॉन 25.6 इंटू 18.8 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और 1 ml कठोर जल में कठोरता इसको कैलकुलेट करने के लिए 0.05 अपॉन 25.6 इंटू 18.8 अपॉन 50 से करने पर इस प्रकार से, और 10 लाख ml कठोर जल के लिए कैलकुलेट करें तो इस प्रकार से कैलकुलेट करके कैल्शियम लवण की वजह से, केवल कैल्शियम लवणों की वजह से कठोरता ppm में आ जाती है। कुल कठोरता के लिए हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं 28.3 ml EDTA विलियन
0.05 अपॉन 25/6 28.3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और 50 सीसी के लिए तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.05 25.6 इंटू 28.3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और 10 लाख के लिए आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई 50 होना है यहाँ, और ये मल्टीप्लाई बाई 10 लाख ml। और इसका रिजल्ट मैग्नीशियम के लिए लाना है तो केवल मैग्नीशियम की लाने के लिए कुल कठोरता माइनस कैल्शियम लवण की कठोरता करने पर ये इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन की वजह से कठोरता ज्ञात कर सकते हैं। अब है एक्सरसाइज 6। जल के एक नमूने में ये लवण पाए जाते हैं और इन लवणों के पाए जाने से अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता पीपीएम में ज्ञात करना है। तो हम वही शॉर्ट एंड स्वीट टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ये साल्ट, ये इनकी मात्रा ग्राम प्रति लीटर में, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की तुल्य मात्रा हमने मिलीग्राम प्रति लीटर में कैलकुलेट कर ली है। तो हम इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की तुल्य कठोरता और मात्रा ये इस प्रकार से निकालने के बाद हम निकालेंगे कार्बोनेट कठोरता। अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है, अतः कैल्शियम बाइकार्बोनेट द्वारा कठोरता प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट द्वारा कठोरता 10 मिलीग्राम प्रति लीटर और 5 मिलीग्राम प्रति लीटर इक्वल टू 15 मिलीग्राम प्रति लीटर या 15 ppm। और अकार्बोनेट कठोरता यानी कि स्थायी कठोरता इनकी वजह से है तो ये 10 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम इक्वल टू 20 मिलीग्राम या इक्वल टू 20 ppm। तो इस प्रकार से हमने इस विधि से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हमने इनको कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट है 50 ml ऑफ हार्ड वाटर में इतने ml ऑफ EDTA काम आता है, तो जल की कठोरता ज्ञात कीजिए और दिया गया है 1 ml EDTA इक्वल टू इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे इस प्रकार से बढ़ते हैं। 1 ml EDTA इक्वल टू 0.001 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 14 ml EDTA इक्वल टू 0.001 टू 14 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ml कठोर जल इक्वल टू 14 ml ऑफ EDTA, 50 ml ऑफ कठोर जल इक्वल टू 0.001 टू 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 ml कठोर जल इक्वल टू 0.001 इंटू 14 अपॉन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पीपीएम में इसको मल्टीप्लाई बाई 10 लाख 10 की पावर 6 और ये आ जाता है 280 ppm। और इसी प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं और करने के बाद जो आंसर आता है वो इस प्रकार से पीपीएम में कैलकुलेट कर सकते हैं। और विद द एंड ऑफ दिस chapter I would like to say thank you, but I remember you, please like and subscribe my YouTube channel, that's name is Dr. Veerpal Singh, where you can find my all previous lectures, and for new lectures information you please push my bell icon so that you get information of my upcoming new lectures. Thank you very much.